स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो शौर्य और अनोखी की कहानी में अब आप देखने वाले हैं बहुत सारा हाई वोल्टेज ड्रामा। सबसे पहले तो आप सभी फैंस की तमन्ना हो रही है पूरी, क्योंकि शौर्य और अनोखी की शादी बहुत जल्द होने वाली है। ये शादी एक सीक्रेट है जिसके बारे में अनोखी कुछ नहीं जानती और इसीलिए वो बेचारी हर पल हर सेकंड के लिए तरस रही है। अनोखी के लिए शौर्य से दूर होना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन हालातों की वजह से अनोखी को ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि उसके पीएस उससे बहुत खफा हैं। एक तरफ अनोखी को तो ऐसा लगता है कि शौर्य शगुन से शादी करने वाला है, तो वहीं शौर्य ने अनोखी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान करके रखा हुआ है। इसी के चलते आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि सारी सेरेमनीज हो जाने के बाद, सभी रस्मों रिवाज अच्छे से कंप्लीट होने के बाद आएगा शादी वाला दिन और शादी के इस दिन पर सब कुछ बदल जाएगा। सभी शादी की तैयारियों में जोरों शोरों से लगे होंगे। आस्था, बबली ये दोनों तो ऐसे तैयारियां कर रहे होंगे जैसे कि शगुन और शौर्य की शादी न जाने इनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। और यही देखकर बार बार बेचारी अनोखी का दिल टूट रहा होगा कि आखिर बबली और आस्था सब कुछ जानते हुए भी क्यों इस शादी में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। खैर, इस बात को तो बेचारी अनोखी एक बार को सहन कर जाएगी, लेकिन प्रोफेसर शौर्य का इस तरह बेवफाई दिखाना अनोखी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अनोखी तो एंड मोमेंट तक चाहती है कि ये शादी टूट जाए। ऐसा होगा भी। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि शादी के मंडप पर होगा एक बहुत बड़ा खुलासा, क्योंकि यहाँ पर शगुन दुल्हन बनकर शौर्य के पास आएगी ही नहीं, बल्कि अनोखी को एक दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। चुनरी उठाकर दुल्हन की तरह बिल्कुल सजी धजी बैठी होगी अनोखी, और उसे ये बात समझ नहीं आएगी कि आखिर बबली और आस्था ने उसे दुल्हन के गेटअप में तैयार क्यों किया है। उसकी ये कंफ्यूजन बहुत जल्द तब खत्म होगी जब शौर्य शादी करने से पहले अपने दिल की बात अनोखी से कहेगा। सभी लोगों की मौजूदगी में, फिर चाहे वो सबरवाल परिवार के सदस्य हों या फिर भल्ला परिवार के सदस्य, सभी की मौजूदगी में शौर्य कहेगा कि मैं अनोखी से कुछ बात करना चाहता हूँ। आप सभी के सामने अपने जज्बातों को जाहिर करना चाहता हूँ। तब शौर्य अनोखी के सामने हर एक राज खोल देगा कि किस तरह उसने अपनी टीम के साथ मिलकर अनोखी को इस बात का एहसास करवाया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अनोखी का शौर्य पर भरोसा करना और उसका साथ देना बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे कभी उसके सामने तेज खड़ा हो या फिर देवी, कोई भी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अनोखी को कभी भी शौर्य का साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि शौर्य हमेशा अनोखी से प्यार करता रहेगा और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला उसका कायम रहेगा। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अनोखी भी शौर्य पर वही भरोसा जताए जो शौर्य का अनोखी पर है। इसीलिए ये सारा ड्रामा शौर्य ने किया था कि अनोखी को एक बार इस बात की रियलाइजेशन हो कि जो कुछ भी अनोखी ने किया वो कितना गलत था। हालांकि ये जो शादी है शगुन के साथ, वो महज एक ड्रामा था, क्योंकि इस शादी में दूल्हा तो शौर्य ही है लेकिन दुल्हन अनोखी है। ये सुनकर एक बार को तो बहुत प्यारी स्माइल आ जाएगी अनोखी के चेहरे पर। अनोखी चैन की सांस लेगी, लेकिन दूसरी तरफ अनोखी के मन में एक और बात चल रही है, और ये बात है अपनी पढ़ाई को लेकर। अनोखी अभी शादी नहीं करना चाहती। अनोखी अभी अपने सपनों को उड़ान देना चाहती है और इसीलिए वो कंफ्यूज हो जाएगी कि वो इस शादी को करे या फिर नहीं। तो एक बार फिर से शौर्य सामने आएगा और रमेश भल्ला को अनोखी के सामने खड़ा कर देगा। रमेश भल्ला और अनोखी ये दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाएंगे। अनोखी को अपना पास्ट याद आएगा कि कैसे उसके पापा ने ज़बरदस्ती उसकी शादी करने की कोशिश की थी, लेकिन तभी शौर्य कहेगा कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा तुम्हारे करियर को आगे बढ़ाने के लिए। मैं कभी भी तुम्हारी और तुम्हारी पढ़ाई के बीच में नहीं आऊँगा।
ये शादी कोई समझौता नहीं है। ये शादी हम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार करने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारे हर सपने को ऊंची उड़ान भरने दूंगा और मेरा सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। शौर्य की ये बातें सुनकर एक बार को अनोखी बहुत इमोशनल हो जाएगी और आस्था की तरफ देखने लगेगी। तब आस्था अनोखी से कहेगी कि मैंने शौर्य में जो बदलाव देखा है वो तुम्हारी वजह से है और यकीन मानो आगे चलकर फ्यूचर में अपनी पढ़ाई की वजह से तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमेशा शौर्य तुम्हारा अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने में साथ जरूर देगा। इस तरह से अब अनोखी को भी शौर्य पर है खूब भरोसा और इसीलिए वो ये शादी करने के लिए हाँ कर देगी। तो शुरू होने जा रहा है आपकी फेवरेट जोड़ी शौर्य और अनोखी का एक बेहतरीन सफर। ये सफर है रोमांस से भरा, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स और हाई वोल्टेज ड्रामों से भरा। अब इस नए सफर में कैसे एक दूसरे का हाथ थामे चल पाते हैं अनोखी शौर्य, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक के लिए उससे पहले आपको बहुत सारे रोमांटिक ट्विस्ट एंड टर्न्स भी इस शो में देखने के लिए मिलेंगे और रोमांस के साथ साथ होगा साजिशों का, विलनगिरी का बहुत सारा तड़का। बता दें आपको कि यहाँ पर शगुन इतनी आसानी से साथ नहीं छोड़ने वाली, पीछा नहीं छोड़ने वाली है शौर्य का। शगुन शौर्य से कहेगी कि उसने शगुन को धोखा दिया है, अपने प्यार के जाल में फंसाया है, शादी करने का झांसा देकर उसे छोड़ दिया है। तब शौर्य शगुन से कहेगा कि मैंने तुमसे कभी भी शादी का कोई वादा नहीं किया था, वो तो तुम ही थी जो मेरे पीछे पड़ी हुई थी और बड़ी माँ के साथ मिलकर कई तरह के सपने सजा रही थी। मैंने तो तुम्हें वक्त रहते वार्न कर दिया था कि तुम मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन ना रखो। वहीं इस बात को लेकर देवी और शगुन के बीच भी बहुत सारी बहस होगी। शो के रीसेंट एपिसोड में आप देखेंगे कि देवी और शगुन आपस में काफी लड़ाई झगड़ा करती नजर आएंगी, जहां देवी शगुन से कहेगी कि तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे बस की कुछ नहीं था, तुम कुछ नहीं कर पाई, तुम शौर्य के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाई और आज नौबत ये आ गई है कि शौर्य और अनोखी शादी करने वाले हैं। ये बात शगुन को अंदर तक पिंच होगी और इसी वजह से वो पहुंचेगी अनोखी और शौर्य की शादी के मंडप पर, जहां पर शगुन करने वाली है बहुत सारा बवाल। तो इंतजार रहेगा सीरियल शौर्य और अनोखी की कहानी में आने वाले इन सभी हाई वोल्टेज ड्रामों को देखने का। क्या इतनी आसानी से शौर्य और अनोखी एक दूसरे के हो जाएंगे? क्या अनोखी और शौर्य की ये शादी सक्सेसफुली कंप्लीट होगी? देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है।